हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मार्क बुक्स वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिमाइंडर ऑप्शन की। अगर आप एक फार्मेसी रिटेलर हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप आपके जो रेगुलर कस्टमर्स हैं, जो आपसे अपनी इलनेस के लिए रूटीन में मेडिसिन लेते हैं, आप उनके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को सिस्टम में सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका वो कस्टमर आपसे मेडिसिन लेने आएंगे, आप सिंपली उस सेव प्रिस्क्रिप्शन को बिल में लोड करके उन्हें उनकी मेडिसिन एंड मेडिसिन का बिल दे देंगे। या अगर वो प्रिस्क्रिप्शन लाना भूल जाते हैं तो भी आप सिस्टम में सेव किए गए इनके प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इससे आप अपना और अपने कस्टमर्स दोनों का टाइम सेव कर सकते हैं और साथ ही आप प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर की हेल्प से अपने कस्टमर्स को उनकी मेडिसिन के लिए SMS, फोन, व्हाट्सएप के जरिए रिमाइंडर भी भेज सकते हैं, जिससे उनकी मेडिसिन भी मिस नहीं होंगी और आप एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और साथ ही इससे आपकी सेल भी इंक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं कि आप मार्क बुक्स में प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिमाइंडर ऑप्शन का यूज कैसे कर सकते हैं। तो मार्क बुक्स में प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करने के लिए आप मास्टर मेन्यू से अदर मास्टर से प्रिस्क्रिप्शन पर आएंगे। तो यहाँ आपको प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट शो हो जाएगी। सिंपली आप यहाँ क्रिएट पर क्लिक करके अपने कस्टमर की दी हुई प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन नंबर, जो ऑटोफिल हो जाएगा। फिर प्रिस्क्रिप्शन डेट सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ डेज मेंशन करेंगे जितने दिन के लिए प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर रहे हैं। सपोज 10 एंटर करते हैं। फिर पेशेंट डिटेल्स में दिए सर्च फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो पेशेंट लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से पेशेंट सिलेक्ट कर लेंगे और अगर पेशेंट क्रिएटेड नहीं है तो यहीं से क्रिएट पर क्लिक करके पेशेंट क्रिएट कर लेंगे। एंड आप जैसे ही पेशेंट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो पेशेंट की डिटेल्स जैसे कि कोड, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद सेम प्रोसेस डॉक्टर डिटेल्स फिल करने के लिए करेंगे। डॉक्टर डिटेल्स में दिए सर्च फील्ड में स्पेस बार की प्रेस करेंगे और यहाँ से डॉक्टर सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर सपोज डॉक्टर क्रिएट नहीं है तो यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करके डॉक्टर क्रिएट कर लेंगे। डॉक्टर सिलेक्ट करते ही सिलेक्टेड डॉक्टर की डिटेल्स ऑटोफिल हो जाएंगी। इसके बाद अब जैसे ही आइटम डिस्क्रिप्शन पर आएंगे तो आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन डेज ऑटोफिल हो जाएगा। अब आइटम सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे ये टैबलेट है तो यहाँ मेंशन करेंगे कि इस टैबलेट की कितनी डोज एक दिन में लेनी है। जैसे 2 मेंशन करते हैं तो डोज के बेस पर क्वांटिटी यहाँ ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। बट अगर आप चाहें तो क्वांटिटी को आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये टैबलेट केवल 5 दिन लेनी है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्वांटिटी चेंज भी कर सकते हैं। फिर यूनिट सिलेक्ट करेंगे। देन है स्टार डेज। इसका मतलब है कि आइटम या प्रोडक्ट्स डेज के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो या नहीं, इसे आप डोज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ हमने नेक्स्ट आइटम सिरप ली है और ये 2 ml लेनी है। इसके बाद यहाँ मोर ऑप्शंस हैं, यहाँ से आप अदर डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। देन अब प्रिस्क्रिप्शन को सेव करते हैं। इस तरह से तो आप मार्क बुक्स में अपने कस्टमर्स के लिए उनकी प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं एंड फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि आप अपने कस्टमर्स के लिए रिमाइंडर कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हें डेली बेसिस पर मेडिसिन लेनी होती है, तो आप उनकी मेडिसिन खत्म होने से पहले उन्हें SMS के थ्रू रिमाइंड करवा सकते हैं कि सर या मैडम, आप जितने दिन की मेडिसिन लेकर गए थे वो खत्म होने वाली है, आप अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करवा लीजिए। इससे आप एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप भी बिल्ड कर पाएंगे और अपने कस्टमर्स को टाइम से मेडिसिन ना मिलने के कारण होने वाले लॉस से भी हेल्प कर पाएंगे। और आपकी इस गुडविल से आपके कस्टमर्स भी इंक्रीज होंगे और सेल भी। और आप मार्क बुक्स में 2 तरह से अपने कस्टमर्स को प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। पहला, एक तो कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन और सेल बिल जनरेट करने के बाद आप जब भी मार्क बुक्स में लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड स्क्रीन पर आपके थ्रू क्रिएट किए गए प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्रिप्शन शो हो जाएंगी। आप यहाँ से अपने कस्टमर्स को डेली एक रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं और ये रिमाइंडर विंडो आपको तब तक लॉगिन करने के बाद शो होती रहेगी जब तक आप इनका सेल बिल जनरेट नहीं कर लेते। तो आपको जिस भी कस्टमर को रिमाइंडर सेंड करना होगा, आप चेकबॉक्स पर क्लिक करके उस कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेंड SMS पर क्लिक करेंगे, जिससे उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर उन्हें SMS सेंड हो जाएगा। और दूसरा, आप यहाँ दिए मेन्यू बार से
CRM ऑप्शन से प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर पर आएंगे तो यहाँ भी आपको वो सभी प्रिस्क्रिप्शंस उनकी ड्यू डेट के साथ शो हो जाएगी जो आपने क्रिएट की होगी। आपको जिस भी अपने कस्टमर को प्रिस्क्रिप्शन रिमाइंडर सेंड करना होगा, आप उन कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन के आगे दिए चेक बॉक्स को टिक करेंगे एंड यहाँ से सेंड SMS पर क्लिक करके उन्हें रिमाइंडर सेंड कर देंगे। आप इसके अलावा प्रिस्क्रिप्शन को शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं एटसेट्रा। यही नहीं, आप मार्क बुक्स में ही अपने कस्टमर की सहूलियत के अकॉर्डिंग डे वाइज एंड अमाउंट वाइज भी उनको उनकी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं। आइए इसका प्रोसेस देखते हैं। अब सपोज आपका कोई कस्टमर आपसे 10 डेज की मेडिसिन लेने आते हैं और आपने 10 डेज के अकॉर्डिंग कस्टमर की प्रिस्क्रिप्शन एंड सेल बिल जनरेट कर लिया। अब आपके वो कस्टमर कहते हैं कि उन्हें 10 डेज की नहीं 5 डेज की मेडिसिन चाहिए या फिर पर्टिकुलर अमाउंट की मेडिसिन चाहिए, तो उसके लिए आप सेल बिल विंडो पर शिफ्ट के साथ लेफ्ट स्लैश की प्रेस करेंगे। देन ये कॉन्वर्सेशन विंडो ओपन होगी। अब अगर आप डे वाइज मेडिसिन एंड अमाउंट कम करना चाहते होंगे तो पहले प्रिस्क्रिप्शन फीड फॉर में आप वो डेज मेंशन करेंगे जितने डेज प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, जैसे कि 10 डेज, और फिर कन्वर्ट इनटू डेज में उतने डेज मेंशन करेंगे जितने डेज की मेडिसिन कस्टमर अब परचेज करना चाहते होंगे। लेट्स से 5 एंड देन सेव टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट डेज के अकॉर्डिंग 10 डेज की मेडिसिन को 5 डेज का कर दिया है और 5 डेज के अकॉर्डिंग अमाउंट भी लेस कर दिया है। इसी तरह से अगर आपके कस्टमर अमाउंट वाइज मेडिसिन परचेज करना चाहते हैं तो आप रिक्वायर्ड बिल अमाउंट में उतना अमाउंट मेंशन करेंगे जितने अमाउंट तक की मेडिसिन आपके कस्टमर अब परचेज करना चाहते हैं और सिंपली सेव पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप अमाउंट वाइज भी प्रिस्क्रिप्शन को कस्टमर के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मार्क बुक्स में प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट एंड रिमाइंडर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।